क्या आप मानते हैं कि कर्म दोष कुछ होता है? क्या आपको लगता है कि पूर्व जन्म के कुछ कार्मिक होते हैं? क्या आपको लगता है कि वंशानुगत कुछ दोष हमको प्राप्त होते हैं? और क्या आपको लगता है कि हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक ऐसे ही बहुत खास विषय पर आप लोगों के साथ बात करूंगी। बात करने के साथ साथ एक बहुत ही सटीक सा उपाय मैं आपको इस चीज़ के लिए दूंगी, जिसको कि हम कहते हैं कर्म बंधन दोष। जी हाँ, हम इस जन्म में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, अपने फ़र्ज को बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं, हमारी वाणी मधुर होती है, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं हम हर पल परेशान रहते हैं, या तो मानसिक दोष से, या फिर हम शारीरिक कष्टों से, या फिर आर्थिक परेशानियां हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम उलझते ही चले जाते हैं और उनसे बाहर ही निकल नहीं रहे होते हैं। बहुत सारे उपाय भी करते हैं, बहुत सारे विधि विधान भी करते हैं, पूर्ण अपने समर्पित होकर ईश्वर की पूजा भी करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अटकते चले जाते हैं। हमारी हर एक कोशिश जो होती है एक अटकन पे आकर के रुक जाती है, यानी कि जीवन में हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, या हमारे हाथ में कोई ऐसा कार्य आ गया है जिसमें सफलता प्राप्त करने पर हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, रिलेशन में बहुत परेशान है, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उन रिलेशनों को टूटते हुए देख रहे हैं जो 10-10, 12-12 साल से एक पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, एक माँ बेटी के रूप में है, या फिर एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में है, या किसी भी रिलेशन में आप देख लीजिए कि बहुत अच्छी कोशिशों के बावजूद भी संबंध खराब हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है? बार बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों क्यों हमारी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं? क्या ऐसा हमारे से कुछ बुरा हुआ है? ऐसे कौन से कार्मिक दोष हैं जो कि किसी भी तरीके से कम ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरीके से इन बंधनों से हमें मुक्ति नहीं हो पा रही है, और ये ही दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अब हम ऐसा क्या करें, या किसी के बताया हुआ कुछ ऐसा हमें अचानक लगता है कि शायद हमको ये करें तो हमें इससे राहत प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, जब हम बहुत परेशान होते हैं, ज़िंदगी में बहुत उलझे हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद एक तिनके का सहारा भी हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि हम परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे में ही मेरी कुछ कोशिशें हैं, मैं कुछ चाहते हैं कि जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, या जो लोग भी चाहे स्क्रॉल करते हुए ही मेरी वीडियो सामने आ रही है, वो लोग 2 मिनट के लिए रुकें, उपाय को देखें, समझें और एक विश्वास अपने अंदर पैदा करके उस उपाय को कर ले। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि ये ऐसे उपाय हैं जो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं देंगे, यानी कि इनका साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कोशिश मेरी कि ऐसे उपाय लेकर के आ सकूं जो कि हर कोई कर सके। हर कोई का मतलब यह है समय की कोई पाबंदी ना हो, धन की कोई असुविधाएं ना हो, सामान जो भी हम इसमें लेते हैं उनको एकत्रित करने में परेशानियां ना हो, ऐसी मेरी कोशिशें रहती हैं। तो ऐसे में ही एक मैं बहुत 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 ही खास उपाय लेकर के लिए आपके लिए आई हूँ, जिसको कहते हैं कर्म बंधन विमोचन साधना। ये वो साधना है जिसमें कि हम अपने उन कर्मों से मुक्ति पाते हैं जिनके कारण कि हम इस जन्म में बहुत 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 परेशानियों से घिरे हुए हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे क्या कर्म बंधन थे, पिछले जन्म में हमने ऐसा क्या किया हमें नहीं मालूम, हमारे कौन से ऐसे वंशानुगत दोष हैं हमें नहीं मालूम, या जाने अनजाने हमसे ऐसा कौन सा कर्म हो रहा है जिसका विपरीत प्रभाव हमें मिल रहा है हमें नहीं मालूम। अब हमें जो चीज़ मालूम ही नहीं है उसके हम कैसे सुधार करें? तो इसके लिए आज एक साधना लेकर के आई हूँ। वैसे तो ये साधना बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती है अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को की जाए, लेकिन अगर आप इसको मंगलवार को भी करते हैं, और ख़ास तौर से बहुत सिद्ध मंगलवार, जैसे कि आज बड़ा मंगल है,
आप आज इस साधना को कर सकते हैं, नहीं तो आने वाली पूर्णमासी पे आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले अमावस्या पर आप इसको कर सकते हैं। बहुत बड़े त्यौहार, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, होली हो गई, जिस समय पर की कोई भी साधनाएं जो होती हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर होती है, उस समय पर कर सकते हैं। करना बहुत सरल है। आपको करना यह है कि एक कच्चा सूत लेना है। अब कच्चा सूत कितना लेना है? आपको कच्चा सूत इतना लेना है जो कि आपकी कमर पर आ सके, ठीक है। तो हर व्यक्ति की कमर का साइज़ अलग होता है, तो हर व्यक्ति को क्या करना है, अपनी कमर के साइज़ का एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत इस तरीके से लेंगे कि आपको उस पर अपनी गांठ बांधनी है, तो इतना आपको उसके अंदर स्पेस रखना है, ठीक है। कच्चा सूत आपको चाहिए होगा, एक कपूर आपको चाहिए होगा, जल आपको चाहिए होगा, एक ऐसा पात्र आपको चाहिए होगा जिसमें कि आप उसको जला करके उसकी रात को एकत्रित कर सके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको मंगलवार, अमावस्या, पूर्णमासी, दीपावली, होली या कोई भी ऐसे बड़े उस पर आपको उस कच्चे सूत को अपने हाथ पर रखना है और हाथ पर रखते हुए आपको एक संकल्प लेना है। मैं अपना नाम बोलना है, जैसे मेरा नाम मनीषा है तो मैं बोलूँगी मैं मनीषा अपने उन सभी कर्म बंधनों से, अपने उन सभी वंशानुगत दोषों से, अपने उन सभी कहना चाहिए पितृ दोषों से या कार्मिक दोषों से अपने आप को मुक्त करती हूँ, जिनके द्वारा मुझे इस जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतनी रुकावटें प्राप्त हैं। वो कर्म बंधन, वो पितृदोष, वो वंशानुगत दोष जिनके बारे में मैं जानती हुई नहीं हूँ, या जाने अनजाने मुझसे कोई भी ऐसा कर्म हुआ हो जिसका कि प्रतिफल मुझको प्राप्त हो रहा है, आज मैं पूर्ण रूप से उन सभी से अपने आप को मुक्ति प्रदान करती हूँ, ताकि मैं अब अपनी एक नई ऊर्जा के साथ इस जीवन में चल सकूं। और इसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड से ये आग्रह करती हूँ कि मेरी इस साधना में अपना पूरा पूरा शक्तिपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है। ऐसा करने के बाद उस धागे को आपको अपनी कमर में बांध लेना है। ये कोई स्त्री भी कर सकती है, ये कोई पुरुष भी कर सकता है, ये कोई लड़का भी कर सकता है, ये कोई लड़की भी कर सकती है, बूढ़ी अम्मा भी कर सकती हैं, बूढ़े दादाजी भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कर सकता है इसको। क्योंकि देखिए, बूढ़े लोगों को करने की बात जहाँ तक है, अगर वो ये सोचें कि जी अब तो जीवन बचा ही क्या है, तो हम अपने कर्मों से इसी जन्म में मुक्ति पाकर दूसरे जन्म में प्रवेश करें, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको अपनी कमर पे उसको बांध लेना है और बांध करके आपको सोते वक्त ये बोलना है कि आज जिस साधना को मैं कर रही हूँ, जिन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने ये सूत्र अपनी कमर पर बांधा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद मुझे उन सभी से मुक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसा करके आपको सो जाना है। सोने के बाद जब सुबह आपकी आँख खुलती है, सर्वप्रथम आपको किसी भी कार्य से निवृत्त होने से पहले आपको उस धागे को अपनी कमर से खोलना है। खोल करके आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है। कपूर की टिक्की पर उस धागे को रखना है। किसी बर्तन में रखेंगे आप, उसमें रखना है और रख करके आपको यही बोलना है कि आज पूर्ण रूप से मैं उन सभी कर्मों से मुक्त हो गई हूँ। आज पूर्ण रूप से ये सारे बंधन जो है मुझे पूरी तरीके से अपनी नकारात्मकता से आज़ादी दे रहे हैं। मैं इनको पूरी तरीके से अपने साथ से छुटकारा दे रही हूँ। और ऐसा कह करके आपने उसको जला देना है। जलाने के बाद आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को 11 बार आपने जाप करना है। ओम ह्रीम नमः कर्म बंधनाय विमोचनाय स्वाहा। ओम ह्रीम नमः कर्म बंधनाय विमोचनाय स्वाहा। इसको आपको 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद जो वो राख थी, उस राख को जो पानी आपने लिया था उसमें घोल करके किसी भी वृक्ष की जड़ में डाल देंगे। और वृक्ष की जड़ में डालते हुए आपको बोलना है, हे पृथ्वी माता, हे जो भी हमें आपसे प्राप्त होता है, जो भी सकारात्मकता आपसे प्राप्त होती है, उसके लिए हम आपके सदा आभारी हैं। आप हमारा भार उठाते हो, उसके लिए हम सदा आपके आभारी हुए। आज मैं आपको वो अपने सारे कर्म बंधन वापस दे रही हूँ, आप में समा रही हूँ, ताकि मेरे जीवन से पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाए और मुझे आपके द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि मैं अपने जीवन को नए रूप से चला सकूं, अपनी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकूं और मेरे जीवन से जितने कष्ट हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएं। मेरे कर्म
अब इतने अच्छे हों कि अगले जन्म मुझे उनका ऐसा प्रतिफल प्राप्त हो कि मैं अपने जीवन को बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत करूं। ऐसा कह कर के आप आ जाएंगे वापस, पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। अब आप अपने जो रोज़ के कार्य होते हैं उसे निवृत्त होकर आप स्नान करेंगे। स्नान करते वक्त आपको ये बोलना है कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वच्छ हूँ, मैं पूरी तरीके से उन कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। आज से मेरा नया जन्म हुआ है, आज से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। नई आशा के साथ, नई रोशनी के साथ, नई किरण के साथ मैं अपने इस जीवन को नए रूप में निर्वाह करूँगी। हर एक सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे जीवन में होंगी, धन संबंधित, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और रिश्तों में मुझे सब कुछ इतना अच्छा मिलेगा कि मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इसके लिए मैं संपूर्ण सृष्टि का, अपने गुरु का, अपने बड़ों बुजुर्गों का, अपने परिवार का, धरती माता का, आकाश का, सूर्य का, हवा का, वायु का, जल का और सभी तत्वों का, सभी ईश्वरीय शक्तियों का, मेरे गुरु का, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। और इस ऊर्जा के साथ आपको इस विश्वास के साथ अब एक नई राह शुरू करनी है कि आज के बाद से स्वतः धीरे धीरे आपके जीवन से वो कष्ट खत्म हो जाएंगे, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और एक नई ऊर्जा आपके सामने होगी, आपके जीवन में होगी। बहुत छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। करने के बाद सबसे पहले तो आप यकीन मानिएगा कि आपको अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होगी। उसी के साथ धीरे 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 स्वतः ही आपके जीवन से वो परेशानियों के रास्ते बनते चले जाएंगे, वो कष्ट जो है वो दूर होते चले जाएंगे और आप अपने आप में खुद को आप पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जिस प्रकार एक वृक्ष जब अपनी जड़ों को जमा लेता है और उसको पृथ्वी से, उसको मिट्टी से वो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो जिस प्रकार से फलीभूत होता है, जिस प्रकार से हरा भरा होता है, फलों से फूलों से भर जाता है, आपका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के पास आती हूँ और मेरी यही कामना होती है कि आप लोग भी छोटा सा विश्वास रख के इन कार्यों को जरूर कर लीजिए। देखिए, कोई भी ज़्यादा सामान नहीं है, कोई नकारात्मकता भी नहीं मिलेगी और इसको करके आपको खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा शुभ बंधन। ऐसे ही नए नए बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कहना चाहिए सकारात्मक उपायों के साथ मैं आपके साथ ऐसे ही बनती रहूँगी। जिस प्रकार हमारा ये परिवार बढ़ रहा है, मेरे शिव से कामना है कि हमारा एक बहुत विस्तृत परिवार हो, जहाँ हम खुलकर अपने दिल की बात रख सकें, जहाँ पर हम सब मिलकर एक दूसरे की परेशानियों के हल निकाल सकें और जहाँ पर आप अपने अनुभव साझा करके एक दूसरे की मदद कर सकें और मैं भी आप लोगों के लिए नित्य नया कुछ ऐसा ला के रहूँ जो कि आपके जीवन के लिए बहुत 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 शुभ हो। आप लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया, दिल से शुभ बंधन। अगर मेरा चैनल पसंद आता है, अगर मेरे उपाय पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बेल बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोग को सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और जो भी प्रश्न आपका होता है दिल खोल करके रखिएगा। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरी बात पर विश्वास करे, ये मैं बिल्कुल अच्छे से मानती हूँ। बहुत सारे लोग अविश्वास भी करेंगे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ सबको ही फलीभूत हो जाए तो सब यहाँ पर आकर के कहें कि हाँ जी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ आकर कहेंगे कि आपने तो गलत दिया था, आपने तो सही नहीं बताया था, आपके बताए हुए तो कोई उपाय। तो लेकिन मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि अपने अनुभव साझा जरूर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि जिनको फल मिला वो क्यों मिला और जिनको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ताकि मैं उसके लिए भी कुछ देख सकूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा शुभ बंधन।